विपक्ष और अमृतसर से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। पंजाब में कौन करेगा राज, ये लाख टके का सवाल है और इस बार पंजाब में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। एक तरफ अकाली बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो जोर शोर से इस चुनाव को लड़ रही है। सवाल ये उठता है कि पंजाब जिसके पास लगभग 125 के आसपास सीटें हैं, उसमें कौन बहुमत के पास जाएगा। पिछले 10 सालों से यहां पर बीजेपी और अकाली दल राज कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। क्या वाकई ये लहर है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने अपना ग्राउंड बनाया है, या एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी लोगों को सरप्राइज करेगी? इसी सवाल के साथ हम जाएंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ गुरजीत सिंह जी हैं जो कि लोकसभा के कैंडिडेट हैं अमृतसर सीट से। यहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सीट छोड़ी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली जी जो कि वित्त मंत्री हैं उनको हराया था। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इंदरबीर सिंह निज्जर साहब हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले गुरजीत सिंह जी आपके पास जी। पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है वो एक दिन में तो आई नहीं जी, आप मानते हैं इस बात को? ये तो सालों से चली आ रही है जी। तो आपको 10 साल बाद क्यों महसूस हो रहा है कि आप 1 महीने में इसको ठीक कर देंगे? मतलब ये है कि जो बीमारियां तो सभी सोसाइटी में रहती हैं, तो ये तो नहीं है कि बीमारी नहीं थी, लेकिन जितना इस टाइम जो चिट्टा कभी मेरा ख्याल किसी ने सुना नहीं था 10 साल से पहले, कोई चिट्टे का प्रकोप भी है। और सिंथेटिक चिट्टा एक तो होता है बॉर्डर पार से, सिंथेटिक अफीम, सिंथेटिक शराब, सब धंधा अंदर पंजाब के अंदर चल रहा है और माफिया चला रहा है इनका। ये आप नहीं कह सकते बॉर्डर पार से आता है। जो सिंथेटिक ड्रग जितना बॉर्डर पार से महंगा है वो यहां के लोग खरीद नहीं सकते। ये ड्रग जितना है ये खुद तैयार करते हैं और खुद बेचते हैं। और ये मसला सवाल ये है कौन करता है तैयार? अकाली बीजेपी के लीडर, अकाली बीजेपी के लीडर सुभाष शर्मा जी, आप पर सीधा आरोप है, आप पर सीधा आरोप है कि आप लोग सिंथेटिक ड्रग तैयार करते हैं। क्या कांग्रेस का यह आरोप सही है? मिक्स रिएक्शन है डॉक्टर सुभाष शर्मा। मैं इनका जवाब देने से पहले मेरे सामने बहुत यंग जनरेशन बैठी है, इसलिए हमने इनको बुलाया है। पहले मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि तो ये पंजाब का कल है, ये पंजाब का आज और कल है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि पंजाब के 70% युवा नशेड़ी हैं, नशों के आदी हैं। यहां मेरे सामने 100 से ज्यादा यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप में से 70 लोग ड्रग एडिक्ट हैं? जरा जोर से बोलिए यस कि नो। क्या चाहते हैं अब ये भी हो रहे हैं? आप में से 50 लोग हैं, डॉक्टर शर्मा, ये पैमाना नहीं हो सकता, ये पैमाना नहीं हो सकता, क्या ये पैमाना है? एक मिनट डॉक्टर साहब, ये आप पंजाब के जो शहर की बात कर रहे हो, गाँव की बात करो ना। गाँव में क्या हो रहा है? गाँव में देखो ना, गाँव में क्या। डॉक्टर शर्मा भाई साहब का कहना है, एक मिनट, भाई साहब का कहना है कि गांव में क्या हो रहा है? ये गांव की बात गांव में देखिए, गांव की बात कर रहा हूं। पिछले कई सालों से और इस साल भी पूरे देश में रिकॉर्ड गेहूं चावल उगाने वाला पंजाब का युवा किसान क्या नशेड़ी है? अगर वो नशेड़ी है तो कैसे रिकॉर्ड तो पंजाब के भंडार भरे जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कश्मीर तक पंजाब के नौजवान सरहद पर सीना ताड़ के गोली खा रहे हैं। क्या आप सारे पंजाब के युवाओं को नशेड़ी कहकर बदनाम कर रहे हैं? हजारों साजिश है पंजाब की, हजारों किसान ये एक साजिश है पंजाब के युवाओं को बदनाम करने की। पहले पंजाब के युवाओं को आतंकवादी कहकर बदनाम किया, पहले पंजाब के युवाओं को आतंकवादी बदनाम किया। पूछिए अब पंजाब के युवाओं को गाँव में है, कर रहे हैं। हम दिखाते हैं भगत सिंह का वारिस है। आज भी पंजाब का युवा सरहद पे खड़ा है, आज भी पंजाब का युवा खेत पे पसीना बहा करके देश के अनाज के भंडार भर रहा है। बदनाम मत करिए पंजाब को, बिल्कुल बदनाम मत करिए। पंजाब के युवा अभी भी बहादुर है, कोई नशेड़ी नहीं है। ये कहते हैं समस्या है, क्या वोट देगा लोग, लेकिन ये समस्या है। ये देखिए पूरी दुनिया इससे मैं बताता हूँ पंजाब को पंजाब में ज्यादा क्यों, ये बता दीजिए पंजाब में ज्यादा क्यों है? पंजाब में ज्यादा है? आप कुछ कहना चाहते, बताओ।
सर मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी वाले को कि वो कहते हैं कि ड्रग की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, पर जगह जगह वो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले। अब तो वुमेन के लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले, तो इसका मतलब यही है ना कि मानते हैं कि ड्रग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये महिलाओं के लिए भी आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़े। बताइए, बच्ची का सवाल बिल्कुल ठीक है, उस बेटा का सवाल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सवाल ठीक है। पूरी दुनिया में शराब की एडिक्शन, ड्रग्स की एडिक्शन बढ़ रही है। आप मुझे उत्तर दीजिए। हम रोज अखबार में शराब मान सकता हूँ, मुझे ड्रग्स के बारे में बताइए। नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में बताइए। नहीं दिल्ली में रेप पार्टी होती है, दिल्ली में रेप पार्टी होती है, दिल्ली में रेप पार्टी होती है। बात करिए। दिल्ली, गोवा, मुंबई में रेप पार्टी चलती है। चिट्टा। अभी पंजाब में किसी ने रेप पार्टी सुनी है? ड्रग्स पार्टी मेरे को एक बात सबसे पंजाब को बदनाम आप लोगों ने। आप 100 बार झूठ बोल करके उसको सच नहीं कर सकते। नशा ही है। पंजाब में अमृतसर में इतनी दवाई की दुकानें नहीं है जितनी नुक्कड़ नुक्कड़ में लिकर शॉप्स हैं, तो वो भी इस बात का सबूत है कि हाँ नशा एक प्रॉब्लम है पंजाब की। नशा एक प्रॉब्लम है, आप इसको इनकार कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, मेरे को बता दूं भाई 10 गुना महंगी लिकर देते हैं, 10 गुना महंगी। चलिए सिंह साहब, एक मिनट। सिंह साहब, निज्जर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका ये आरोप है कि इन्होंने नशे को बढ़ाया 10 साल में। इनका ये आरोप है कि आपने पंजाब के जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, उन सबको नशेड़ी बना दिया। क्या आप मानते हैं कि आपने वाकई पंजाब में एक ठप्पा लगा दिया है कि सब नशेड़ी है? देखिए, ऐसे है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो कहते हैं शराब नशा नहीं है। ये तो अखबार में आया, मैंने खुद पढ़ा है। तो शराब नशा है, हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि लीगलाइज नशा है। दूसरी बात यह है कि आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, अदरवाइज पंजाब में नशा बहुत ज्यादा है। अब ये कहना कि सब नशेई हैं तो गलत बात है। मैं नहीं हूं, अपने घर में नहीं रखता, लेकिन बहुत से लोग, मेरे बहन भाई सब पीते हैं। और पार्टीज में चले जाओ, शादी पे चले जाओ तो 20 पेटियां आ रही हैं, 40 पेटियां आ रही हैं। मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग द अमाउंट ऑफ लिकर दैट पीपल कैन कंज्यूम। इट्स माइंड बॉगलिंग। और कैप्सूल की जितनी दुकानें हैं गांव में, जितने मेडिसिन शॉप्स हैं, वहां वो चलती इसलिए बिकॉज कैप्सूल बिकती हैं। अदरवाइज तो इतनी दवाई गांव वाले खरीद नहीं सकते। दूसरी बात चिट्टे की बात है। चिट्टा तो है हमारे प्रांत में, है बहुत ज्यादा। अब इसका कहना है कि 30% है, 40% है, 50% है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी पूरी कंट्री से ज्यादा है, और दुनिया का भी ले तो उससे भी ज्यादा है। तो उस समस्या अब ये नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, समस्या को हल करना चाहिए उसको। इट हैज टू बी स्टॉप्ड। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं। दूसरी बात यह है कि जितना भी ये काम चलता है, ये चलता है पॉलिटिशियन से लेके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिशियन अगर इसको स्पॉन्सर ना करें, खुद इसमें इन्वॉल्व ना हो या प्रोटेक्ट ना करें तो नहीं चल सकता। बिकॉज जब भी कोई नशे वाला पकड़ा जाता है तो पॉलिटिशियन का फोन जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो पॉलिटिशियन डेफिनेटली इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व। आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस नशे के गेम में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है? हाथ उठाइए। 100%। क्यों? आपको क्यों लगता है? बताइए सर। एक्चुअली देखिए, आज चिट्टे का इतना जोर है। एक प्रोग्राम आया था जेटली जी के इलेक्शन से पहले, आपकी अदालत, उसमें अगर याद हो, एक लड़की ने किसी मिनिस्टर साहब का नाम भी लिया था और जेटली जी भी उस बात का जवाब नहीं दे पाए थे। चलिए ठीक है। आप बताओ बेटा, आपको क्या लगता है? सर घर में कोई शादी भी होती है ना, तो उस वहाँ पे भी लिकर चाहिए होती है। वो कहते हैं यार मैं उसका फोन करा देता हूँ, अभी लिकर पहुंच जाएगी। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है? पीछे कोई? जी आप बताइए। सर, आपने नशे की बात की। जो पंजाब में नशा इस वक्त चल रहा है, ये सबसे पहले कांग्रेस की देन है, और अकाली दल बीजेपी ने होलसेल में इसको बेचा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मतलब सब पार्टी मिली हुई है। ये दोनों पार्टी, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस वाले हो, ये इकट्ठे ही नशा बेचते हैं। इनसे बचना चाहिए पंजाब को, इनसे बचना चाहिए। अब आगे क्या? दूसरे मुद्दे पे आता हूं। एक बात जोड़ दूं दीपक जी इसमें, छोटी से। ये जो सामाजिक समस्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। उसको हल करने की बजाय दुर्भाग्य ये हो गया कि उसका पॉलिटिसाइजेशन, उसका राजनीतिकरण कर दिया। और राजनीतिकरण इतना कर दिया कि कोई उसको हल करने की बात नहीं कर रहा है। हल का राजनीतिकरण है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब को बर्बाद करने के लिए संबंध है नशा के तस्करों के साथ। कैप्टन अमरिंदर सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं। ऐसे तो कोर्ट में केस चल रहा है।
क्लैरिफाई कर रहा हूं। ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इससे नशे की समस्या हल नहीं होगी। नशे की समस्या तब हल होगी जब सरकार, माता पिता, बच्चे, समाज खड़ा होगा। हमें नशे को ना कहना है, तब नशे की समस्या हल होगी। ना नशे को ना कहना है। 10 साल आपने क्या किया, ये भी बड़ा सवाल है। आगे सबसे बड़े नशे के तस्कर हमने पकड़े हैं। सबसे ज्यादा स्कैंडल जिसकी बात कर रहे हैं, अब 60,000 करोड़ का ड्रग रैकेट हमारी सरकार ने पकड़ा है, हमने उसको अच्छा आगे चलते युवाओं पे बात करते हैं, क्योंकि क्राउड युवा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि फ्री वाईफाई देंगे। दिल्ली में आज तक नहीं दिया, दिल्ली में आज तक नहीं दिया। किसको लगता है कि फ्री वाईफाई मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सपनों के सौदागर, सपनों के सौदागर। नहीं सर, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला। हमारे पास ऑलरेडी जियो है, वी डोंट नीड फ्री वाईफाई। चलिए ये अच्छी बात है, आपने एक कंपनी को पब्लिसिटी दे दी। सर मुझे डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से। उन्होंने इतने वादे किए थे जब दिल्ली के उसमें आना था, तो अभी मुझे ये प्रॉब्लम है कि शायद अमृतसर में या पंजाब में आकर वो वादों से फिर मुकर जाएंगे, जैसे दिल्ली में मुकर गए थे। आप बताओ। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो भगवंत मान को अपना सीएम बनाएंगे। वो कैसे उनको ला सकते हैं? उन्होंने तो हमारी पार्लियामेंट्री की सिक्योरिटी को भी रिस्क में लिया था। ऐसे लोग को आप सीएम फेस में लाना चाहते हैं? अच्छा मुझे बताइए निज्जर साहब, आप पर दिल्ली के लोगों से, मतलब दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है बच्चों का, उसको देखने के बाद उनको लगता है कि आप जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। मेरा स्पेसिफिक सवाल है आपसे फ्री वाईफाई पर, फ्री हॉटस्पॉट पर। देखिए हमें कुछ प्रॉब्लम तो है दिल्ली में। दिल्ली का पंजाब से मुकाबला कुछ हद तक नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिल्ली का जो गवर्नमेंट है इनकम्प्लीट गवर्नमेंट है। अब सब जानते हैं कि एलजी की हमारी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, वाईफाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर सर, वाईफाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हर एक चीज में दिक्कत है। अगर देखिए कुछ भी करना हो तो आपको एलजी के थ्रू जाना पड़ता है, कुछ भी करना हो तो एलजी के थ्रू जाना सर पड़ता है। वाईफाई में आपने आज तक फाइल बढ़ाई, इन्होंने आज तक फाइल बढ़ाई, आपने आज तक फाइल बढ़ाई? सारी फाइलें पड़ी हैं। दिल्ली में अलग से बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन आपने सीसीटीवी नहीं लगाए बसों के अंदर। आप कह रहे थे कि आप गार्ड खड़े करेंगे, आपने वो नहीं किए। ये आपके वादे हैं दिल्ली इलेक्शन, जिसको मैं याद दिला रहा हूँ आपको। अब मैं कुछ ऐसी बातें भी करनी चाहता हूँ जो हमने की है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा जो दिल्ली का जो एजुकेशन का बजट है वो 23% है, वो 10-11 हजार करोड़ के आसपास है। अब ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमने 5,000 नए क्लासरूम ऐड किए हैं, अच्छे क्लासरूम है। आप जानते हैं हमने 5,000 अच्छे क्लासरूम ऐड किए हैं। कुछ स्कूल में लिफ्ट लगी हैं, कुछ स्कूल में हमें स्विमिंग पूल बनाए हैं। तो ये तो हमारा तसव्वुर नहीं है ना। लोगों को क्या चाहिए? स्विमिंग पूल चाहिए क्या स्कूल में? एमसीडी सरकार के स्कूल में स्विमिंग पूल चाहिए? नॉट नेसेसरी। सर एक बात बताइए। एक मिनट मैं भी आपके पास मेरी बात सुनिए। नहीं, आपको स्विमिंग पूल क्यों नहीं चाहिए? मतलब स्विमिंग पूल तो एज ए स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट अ हॉबी। स्विमिंग पूल जब हम स्कूल में बनाते हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ा था, आई वॉज लकी टू बी इन अ गुड स्कूल, तो मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल था, मैंने सीख ली। इसमें मेरा क्या बुरा, इसमें बुरा क्या बात है? नहीं, मैं बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलता, पर हमारी ग्राउंड्स प्रायोरिटीज की बात तो मैंने हॉकी बुरा खेलनी नहीं मानता सीखी। स्विमिंग पूल को, नहीं, लेकिन हम बेसिक प्रायोरिटी बात कर रहे हैं कि आपको रोटी चाहिए या शाहरुख खान की फिल्म? नहीं, शाहरुख खान की फिल्म नहीं चाहिए। 5,000 सुनिए मेरी बात। पंजाब में हमने 250 स्कूल बंद किए हैं, वहां हमने 5,000, आई एम नॉट श्योर कि 5 या कि 8 है, नए क्लासरूम ऐड किए हैं। वो तो क्लासरूम ऐड करने को बुरी बात तो नहीं है ना। और वो अच्छे क्लासरूम है जिनमें प्रोजेक्टर्स भी हैं, जिनमें डेस्क हैं, बच्चे वर्दी पहन के आते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग होनी शुरू हो गई। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अब टेबल टेबल क्लासरूम है, बुरी बात नहीं। तीनों से बात करता हूँ, एक मिनट, तीनों से बात करता हूँ। मेरा तीनों से सवाल है, किसको पता है कि पंजाब पर कितना कर्जा है इस वक्त? पंजाब पर कितना कर्जा है? इनको नहीं पता होगा, मेरे को पता है। बताइए। 2 लाख करोड़ का कर्जा। पंजाब पर कितना कर्जा है? इनको नहीं पता होगा, मेरे को पता है। बताइए। 2 लाख करोड़ का कर्जा है। बिल्कुल। हाँ। जीडीपी का 31%। और आप कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे, आप कह रहे हैं कि सर मैं बता रहा हूँ, कहाँ से लाएंगे पैसा? सर मैं बता रहा हूँ पैसा? सर बता रहे हैं। हमने मैनिफेस्टो जो बनाया है वो बिल्कुल सलाह करके बनाया है। कहां से पैसा आएगा, कैसा देंगे? 7 तक का मैनिफेस्टो लिया था कांग्रेस ने, 100% कंप्लीट किया था। बिहार में आने के बाद कहां से पैसा आएगा, कैसे जाएगा? हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी,
उन्होंने देश चलाया अरे है। और 10 सर मेरी बात साल, सुनिए, एक मिनट, 10 और सर देश साल, चलाया है, 10 लोग जान साल, करते हैं। क्या 10 साल सर सरदार चलाया है मनमोहन देश। सिंह सर देश महंगाई को चलाया संभाल है। पाए? महंगाई को नहीं संभाल पाए वो 10 साल। क्यों नहीं संभाल पाए यार? कहाँ बात कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बड़े, किसी को ऐसे क्या कर सकते हो आप? इकोनॉमिस्ट लोगों ने नहीं ली, इकोनॉमिस्ट है, 1.25 करोड़ का देश है। देखिए मोदी जी सिर्फ एक टीवी चैनल अंडानी बानी ने 60% ले लिए ना, उसी के सारे में चल रहे हैं मोदी जी। और कुछ नहीं है। डॉक्टर शर्मा आप भी बताइए, सर, एक बात आप सुनिए। कहाँ से फ्री बीज देंगे? आपके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है पंजाब के ऊपर, और ये बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर आप फ्री में मुफ्त में चीजें देते रहे तो? मैं आपको 3 फैक्ट बताता हूं दीपक जी। पंजाब देश का अन्न भंडार है, पंजाब देश के अन्न भंडार भरता है। पंजाब के किसान उगाते हैं तो 120 करोड़ का देश खाता है। तो पंजाब का किसान अगर क्राइसिस में है, पंजाब का किसान अगर कर्जदार है, तो क्या उसको मुफ्त बिजली नहीं देनी चाहिए? हमने पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 10 सालों से पंजाब के किसान को मुफ्त बिजली दी है, बिल्कुल दी है। हमने 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। कैप्टन साहब ने बंद कर दी थी। मैं आता हूं बिजली पे, बिजली पे आता हूं मैं। कैप्टन साहब ने बंद कर दी थी। पंजाब का किसान बचा है, देश के नाच भंडार कर रहा है। मैं बिजली पे आता हूं दीपक जी, एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, एक आंकड़ा दे रहा हूं, अब चेक कर लीजिएगा। 2002 से लेकर 2007 कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में 0 मेगावाट ऐड हुआ था, 6200 मेगावाट थे, 6200 रहे। हमने 10 सालों में 3 थर्मल प्लांट लगाए, 7000 मेगावाट इंक्रीज किया है। आज पंजाब 13,000 मेगावाट बना रहा है, सरप्लस स्टेट है। 23,000 इंडस्ट्री बंद हो गई है। नहीं लगते हैं, किसानों को बिजली देके पंजाब को सरप्लस स्टेट बनाया है। हमने इंडस्ट्री को 5 रुपए में बिजली दी। आपको भी मौका मिलना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रॉमिस किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, हम 5.25 रुपए में इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इनको पता नहीं है हम 5 रुपए में दे रहे हैं किसान इंडस्ट्री को, 5 रुपए में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ठीक है सिंह साहब एक मिनट डॉक्टर शर्मा एक मिनट नीचर साहब बड़ा सवाल ये है कि आप भी सब गरीबों को, सब बच्चों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं पूरे पंजाब में। डॉक्टर शर्मा सिंह साहब आप भी बड़े सारे फ्री भी दे रहे हैं, आप भी मुफ्त में कई सारी चीजें दे रहे हैं, आप भी मुफ्त में कई सारी चीजें दे रहे हैं, फ्री वाईफाई दे रहे हैं, किसानों को सहूलियतें दे रहे हैं, ब्याज माफ करने की बात कर रहे हैं, कर्ज फ्री में देने की बात कर रहे हैं। आप पैसा कहां से लाएंगे? ऐसे है कि ऐसे है, इसमें कुछ एक मिनट एक मिनट मैं आपके साथ आऊंगा। हाँ जी, सो इसमें कुछ ये बात है कि देखिए जो हमने असेसमेंट किया ना, जो मतलब आम पढ़ने में आता है, दिखने में आता है, कहते हैं कि जो गांव में पैसा लगता है ना तो वहाँ 17% लगता है, बाकी 83% खाया जाता है। तो शहर में क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं तो प्रॉब्ली ज्यादा लगता होगा। अब ये पैसा बच जाए अगर तो काफी पैसे सरप्लस हमारे पास हो जाते हैं। सो अगर आदमी की नीयत साफ हो ना और आदमी की दूरदृष्टि हो तो आदमी काम कर सकता है। हम सिंपल सी बातें करेंगे। हम सिंपल बात ये करेंगे, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे स्कूल अच्छे हों, हमारी सेहत अच्छी हो, जैसे फ्री क्लिनिक हमने दिल्ली में दिए हैं, और हमें चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, बिकॉज ये सारी जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही हैं। दिल्ली जैसे बनाएंगे इसको अमृतसर को, जैसा दिल्ली है ना वैसा अमृतसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उतने जहाज जितने खुले वही मिलेंगे आपको। इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। हाँ जी, केजरीवाल कई बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टेढ़ी निगाह रखे बैठा है। कई बात भगवंत मान कहाँ होगा? वो तो दारू पी के जाता है फिर गाड़ी काट के भोग में, वो सीएम होगा आपका? ऐसे नहीं होता। निगर साहब तजर्बेकार आदमी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ व्यक्तिगत आरोप ना लगा, अच्छा नहीं लगता। कई बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है सीएम फेस कौन बनेगा। प्रॉब्लम समस्या ये बनती कि काम नहीं करते, कोई मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, यहाँ घूमते रहते हैं, कोई चंडीगढ़ जाके बैठता नहीं है कोई। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, महीने में कितने दिन दिल्ली रह के काम करते हैं? सारे आदमी हमारे जो सारे मिनिस्टर हैं 12-12 घंटे तक, जैसे अभी सत्येंद्र जैन आए हुए हैं, तो इलेक्शन है तो इलेक्शन में आएंगे ना, हेल्प तो करेंगे आके, ये तो कोई बात ना हुई ना। हर एक बात सुबह पर गलत पकड़ सर एसवाईएल के मुद्दे पे क्या स्टैंड है? के मुद्दे पे बताता हूँ, वो पंजाब के साथ है, हरियाणा के साथ है। एसवाईएल मैं बताता हूँ, मैं वो भी साथ ही जोड़ दूंगा।
सो 10-10, 9-10 बजे स्वतंत्र जन बैठे होते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको तो पता होगा, बताइए ना, इनको बैठे रहते हैं वो, और इजीली अप्रोचेबल है, लोग उनको बचाते हैं। वो काम नहीं मैं एक बात और बता दूं आपको, करते। मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी ने अनाथ कर दिया है, क्योंकि सब लोग पंजाब और गोवा में, ये भी एक हकीकत है। नहीं देखिए, ये तो कोई बात ना हुई ना, इससे खुश है जब क्योंकि ये लोग बाहर हैं। जब दिल्ली खुश है इस बात से। चलिए मान ली बात, ये भी बात अच्छी है। जब देखिए इलेक्शन पंजाब में, गोवा में तो लोग कुदरती बात है, मिनिस्टर जाएंगे, एमएलए जाएंगे, वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब दिल्ली में होते तो काम करते हैं कि नहीं करते? देर इन ऑफिस है ना, ऑफिस में चलिए, जाते ठीक है, हैं। मैं ठीक है, इस पर डाउट नहीं करता हूं, एसवाईएल की मैडम। बात कर दूं, एसवाईएल की बात करूं? एफआईएल पे आऊंगा मैं, अभी हम किसानों तक। देखो केजरीवाल जी जब भी बात करते हैं, वो कहते हैं फोन पे बात होती है, वो कहेंगे जी मैं उसको अंदर करवा दूंगा। आज तक उन्होंने शीला दीक्षित की फाइल वो पकड़ के, वो तो बाहर घूम रही है, ठीक है, किसको अंदर करेंगे? उनको लगता है कि लोग ऐसी बातें सुन के शायद उनको वोट देंगे। लोगों ने उनका तजुर्बा देख लिया। 365 पेज की एफआईआर कहाँ गई? 365 पेज की। सर ऐसा है, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़कें चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें नहीं है, टूटा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे 80 से ज्यादा यूनिट थे प्रोसेसिंग हाउस। अमृतसर वॉज कंसिडर्ड वंस मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आज सारे यूनिट बंद हो गए हैं। ठीक है, आपकी बात से एग्री मैं करता इसका हूं। उत्तर देता हूं दीपक जी। बेटा आप जिसने नहीं बोला ये। सर आपने कहा कि काफी चीजें हमने दी हैं, बट व्हाट अबाउट वुमेन सिक्योरिटी? वुमेन की बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, ना दिल्ली में और ना यहाँ पे। वुमेन सिक्योरिटी, एक मिनट आप बोलिए। सर जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे बाहर से भी बच्चे आते हैं, यहाँ के खुद की औरतें और लड़कियां सेफ नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करें इनसे? मेरा सवाल यही है। वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है जी, आप बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप दिल्ली से 49 डेज में भाग गए, क्या गारंटी है पंजाब से नहीं भागेंगे? चलिए, ये पहली बार की बात कर रहे हैं निज्जर साहब, पहली बार की बात कर रहे हैं। मैं अब तीनों के पास आऊंगा, एक मिनट आ रहा हूँ निज्जर साहब। जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनी तो मेजोरिटी किसी की नहीं थी, कोलिशन बननी थी, और यहाँ मेजोरिटी नहीं है तो यहाँ भी कोलिशन बनेगा, और जाना आपको कांग्रेस के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ आप नहीं जा सकते। चलिए देखिए, तो उसमें साथ साथ जाएंगे, पर इसकी नौबत नहीं आएगी, चिंता मत करिए। इनको पता है, ये सारा देखते हैं, अमृतसर देखा है इन्होंने सारा घूम के, नशे है नहीं इनको ये पता है। चले अमृतसर पे आता हूँ, भी चिंता मत करिए। मुझे याद है जब मैं देखता अमृतसर वाले बैठे आता था, अमृतसर वालों से पूछूंगा। हाँ पूछिएगा, यही बात है, पूछिए। जब मैं डिस्कशन देखता था तो बीजेपी वाले कहते थे और कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले बात करते थे और बीजेपी वाले बात करते थे कि मेजोरिटी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप इनका, तो उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए, और उनको बेचारों को फोर्स किया बनाने के लिए, और उन्होंने तोड़ दी, को बुरी बात नहीं की, तोड़ दी, अब चल रही है, अच्छी चल रही है। चलिए ठीक है, अब चल रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर। नशाखोरी यहां पर मुद्दा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा है यहां पर बेरोजगारी, क्योंकि यहां के युवाओं को चाहिए रोजगार जो नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद नशे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए शायद दूसरी चीजों की तरफ वो बढ़ सकते हैं। ब्रेक के बाद इस मुद्दे अमृतसर से किस्सा कुर्सी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी अकाली दल गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता गुरजीत सिंह जी, बीजेपी अकाली गठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुभाष शर्मा, इंदरबीर सिंह निज्जर साहब जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और मेरे साथ है अमृतसर की शानदार जनता। एक बार हो जाए ठोको ताली। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निज्जर जी से पूछता हूं। निज्जर जी, यहां पता है प्रकाश सिंह बादल साहब सीएम होंगे, यहां पता है कैप्टन साहब सीएम होंगे, अब तो राहुल गांधी कल ही पता चला, इनको भी पहले नहीं पता था, कल ही पता चला। चलिए ठीक है, कल ही लगा, लेकिन पता लग गया। आपके यहाँ क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्योंकि आपके यहाँ तो पहले नेता डिक्लेयर करते हैं, गोवा में भी आपने कर दिया, पंजाब में क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल की नजर है पंजाब पे। नहीं, केजरीवाल ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा यहाँ, अब कह दिया, हम भी कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा। वो अन्ना जा रहे कहते मैं राजनीति नहीं करनी, अन्ना जा रहे कहते मैं राजनीति नहीं करनी, वो भी आंदे कांग्रेस ना अलायंस नहीं करना भी कहते थे। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगा। ठीक है, निज्जर साहब कहना जी नहीं कहना जी, निज्जर साहब लेट्स प्रिज्यूम कि वो सच बोल रहे हैं, लेट्स प्रिज्यूम। तो दूसरी बात है कि जब गवर्नमेंट हमारी आती है, प्रिज्यूम नहीं कर सकते ना कि अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं, ये प्रिज्यूम कर ही नहीं सकते। कुछ तो करना पड़ेगा जी। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानी मैंने, कुछ तो करना पड़ेगा।
तो हमारे पास जो भी जीतेगा उसमें सिलेक्ट कर लेंगे हम। सी इम्पोर्टेंट, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे आप पता मुद्दे कहाँ लेके जाए जा रहे हैं कि दिल्ली में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्वेश्चन ये नहीं है। नहीं सर, देखिए 2 साल होने आए हैं दिल्ली में, हाँ जी। सवाल तो उठेंगे ना। नहीं तो उन्होंने गलत तो सवाल उठाना मेरा काम है, नहीं ठीक जवाब देना आपका काम है। ठीक बात सवाल है। उठाना बस आम आदमी पार्टी का काम है देश में अब। नहीं ठीक है, ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज है, हमारा काम है। लेकिन दूसरी बात है कि दिल्ली की गवर्नमेंट में एलजी ने हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, इसमें तो डाउट कोई नहीं है। पहले भी गवर्नमेंटें दिल्ली में रही हैं, आज थोड़ा आपसे मुझे याद है, चलिए, थोड़ा मुझे चलिए, याद नहीं है। ठीक है। थोड़ा मुझे बोलने देना। आप तो बोलने नहीं बिल्कुल देंगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। ना। मैं तो आई एम अ सेंसिटिव टाइप पर्सन, मैं तो ना, बोलता ना। तभी अगर मुझे इजाजत ना, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी। सो पहली बात तो ये कि हमारे पास वहाँ पुलिस नहीं है, पुलिस टोटली नहीं है, और एलजी हर एक बात पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे मैम ने कहा था कि फाइल, शीला दीक्षित की फाइल तैयार बैठी है, उसको तो एलजी आगे भेजेंगे ना। करके बैठी है तैयार फाइल। नहीं, इन्होंने सी तो आपको सबको जनता पता का मुंह मत खुलवाओ, जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। नहीं तो पब्लिक उसकी फाइल तैयार है तो एलजी आगे भेजेगा तभी जाएगी ना। एलजी नहीं भेजेगा तो कैसे आपने जाएगी? भेजी एलजी के पास? एलजी पहली बार लगा दी, पहले एलजी नहीं होते थे। नहीं, हमें पता भेजी, इनको कैसे पता नहीं भेजी? अच्छा ठीक है, ठीक है। लीडर साहब, मुझे डॉक्टर शर्मा के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा, क्या आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है? उनकी परंपरा है कि ज्यादातर जगहों पे उन्होंने सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा है, पंजाब में क्यों नहीं? देखिए, पंजाब में सब लोग जानते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद की लालसा लेकर के अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। वो बगल में शुरी और मुंह में राम राम वाले आदमी हैं। जितने भी पार्टी का, एक मजेदार बात देखिए दीपक जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी चेहरों को माना जा रहा था कि सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को लाए लेकिन लगा सीएम कैंडिडेट है, नहीं लिया। भगवंत मान को लगता था ये सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, अपनी ही पार्टी में शोर डलवा दिया, जलालाबाद हारने के लिए सुखबीर के सामने खड़ा कर दिया। इनको लगा कि शेरगिल का नाम आ सकता है, उसको कहीं और से खड़ा, जितने इनके कैंडिडेट थे उन सबको निकाला। सुच्चा सिंह छोटेपुर, जिसने 4 साल मेहनत की थी यहां आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए, लगा कहीं ये सीएम कैंडिडेट ना बन जाए, लात मार करके स्टिंग ऑपरेशन। आपने कभी सुना है अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ सीडी बनाकर स्टिंग कराकर उसको टीवी में चलाना और फिर इसको निकालना? ऐसी परंपराएं कभी आपने देखी थी देश की राजनीति में? ऐसे सब लोगों को जो पंजाबी थे उनको एक एक करके या तो पार्टी से निकाल दिया गया या उनको ऐसी सीटों पर हारने के लिए भेज दिया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता साफ हो सके। और उसमें एक और बात समझिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलवा के रखा हुआ है तैयार करके घर में कि भाई मैं पंजाब जाऊंगा, तुम दिल्ली की मुख्यमंत्री बनोगी। तो ये जो खेल है ये देश की जनता सब जानती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दीपक जी, जिस तरह से पंजाब की भावनाओं के साथ खेल करके आग से खेलने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। पंजाब में जिस प्रकार की अलगाववादी शक्तियों को पंजाबियों ने हराया था, पंजाबियों ने आतंकवाद को परास्त किया था, आज वो सारी शक्तियां, खालिस्तानी अलगाववादी शक्तियां एकजुट होकर के आप आदमी समर्थन में पंजाब में खड़ी हैं। ये उनको शह देने का काम कर रहे हैं। कभी ये सरबत खालसा का आयोजन करवाते हैं, कभी ये आतंकवादी पृष्ठभूमि के लोगों को जत्थेदार बना देते हैं। जितने विदेशों में खालिस्तानी समर्थक है इनको चंदा दे रहे हैं। इल्जाम लगाइए तो जन्मदिन को कोई बेसिस होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के ठीक है, सिंह साहब, आज से खेलने का काम कर रहे हैं। पंजाबी कभी माफ नहीं करेंगे। हमने 50,000 निर्दोष लोगों की जान देकर के शांति स्थापित की थी। फिर से पंजाब को खालिस्तानी और अलगाववादियों के हाथों में नहीं खेलने देंगे किसी भी हालत में। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। निजर साहब टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है कहना कि हम सरबत खालसा कराते हैं। अगर सरबत खालसा हो और मैं वहां चला जाऊं इनका तो क्या हम कनाडा का प्रेसिडेंट है अभी भी। गलत बात दीपक जी, है। इनका कनाडा का जो प्रेसिडेंट है उसकी फेसबुक पोस्ट खोल के आप देख लीजिए, अपने चैनल पे दिखा दीजिए। बिल्डरा वाले के पोस्टर आज भी उसकी फेसबुक के पोस्ट में है। सिंह साहब, क्यों नहीं मुझे ये बता रहे? बताइए कि आपके तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, आप एक सीएम और ले आए, नवजोत सिंह सिद्धू। वो तो आपको लग रहा है कल क्लियर तो हो गया है। अब मैं तो नहीं बना सकता जवाब नहीं, वो तो क्लियर करके कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम होंगे राहुल जी, उसमें तो कोई बात नहीं है। निशाना नहीं भाई कहीं पे देखिए, आपका चलिए, निशाना जेब पे पीछे है लोगों चलते हैं, की। पीछे चलते हैं, आपने पीछे जेबें से लूटी है कई लोगों सारे की। सवाल है। आपका आप निशाना बताओ। बिल्कुल ठीक है। 10 साल देश को किसने लूटा है सबको पता है। इंदरवीर सर, केजरीवाल कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है, तो क्या पंजाब में भी ऐसा ही होने वाला है अगर आपकी सरकार बनती है? फिर ही हम वोट करने जाएं? एक सवाल मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ। केजरीवाल जी कहते हैं पंजाब में किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली में किसी दलित को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या दिल्ली में कोई दलित नहीं है? अब ये तो कोई बात ना हुई कि दिल्ली में नहीं बनाया। ठीक है, ये क्या बात हुई? दिल्ली आपस में लड़ बैठे थे, पंजाब में बनाया, ये कोई बात नहीं, आपस में लड़ नहीं रहे, बहस हो रही है, बहस हो रही है। ये आप तो
सर ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है कि दलित को सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं या डिप्टी सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं। बिल्कुल, आप जात के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, बिल्कुल, ये बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के राइट। आदेश की अवहेलना है। जी मैडम। देखिए पंजाब के लोग बहुत मेहनती हैं, उनको कुछ फ्री में नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपॉर्चुनिटीज, उनको इंडस्ट्री चाहिए, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। आप हायर एजुकेशन के नाम के ऊपर जो पिछली सरकार है इन्होंने क्या किया है? 14 नई यूनिवर्सिटियां पंजाब में खोली है। अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट पंजाब के लोगों को अवसर चाहिए। एक मिनट सिंह साहब, शर्मा जी एक मिनट, और कुछ पब्लिक वॉइसेस लेनी है मुझे। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल है। पंजाब में 10 साल की आपकी सरकार है, ठीक है, सेंटर में अरुण जेटली 2.5 साल से आप ज्यादा आ चुके हैं। पंजाब की इंडस्ट्री 100% फेल हो चुकी है, बद्दी में शिफ्ट हो चुकी है, परवाणु में शिफ्ट हो चुकी है और अनदर यूपी में शिफ्ट हो चुकी है। तो आपने इंडस्ट्री ले गया, आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्री दी, हमें फ्री तो चाहिए नहीं। आपने तो 100% इलेक्ट्रिसिटी किसको फ्री नहीं दी, आपने 100% फेल करके रख दिया। ठीक है, डॉक्टर शर्मा मैं आ रहा हूँ आपके पास। इसीलिए आपत्ति ज्यादा हुई है, उत्तर दे पाऊंगा। नहीं सर, इनफैक्ट पंजाब का सारा रेवेन्यू लिकर शॉप से ज्यादा आता है, जबकि इंडस्ट्री से तो कोई रेवेन्यू ही नहीं आता। इंडस्ट्रीज है ही नहीं, काम ही नहीं है कोई। कौन नहीं है? अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। सर पंजाब में जो है वो ब्रेन ड्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि सारा यूथ जो पंजाब का है वो बाहर जाए जा रहा है। तो रोजगार तो दिया है इन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने। और कहते हैं गाड़ियां छीन रहे हैं लोगों की, लोग स्पेंड कर दिया है, पर उस इनिशियल स्टेज पर वो लॉस पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने असली में इकोनॉमिक लॉस और इकोलॉजिकल लॉस लेके आए हमारे लिए। इकोनॉमी और इकोलॉजिकल लॉस। आखिरी बात, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, आप ऐसे लड़ रहे हो, मुझे बताओ मैं किसको वोट करूँ, किसको क्यों करूँ? हमें कर दीजिए, हम नहीं लड़ रहे। चल एक मिनट सिंह साहब, बेरोजगारी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बेरोजगारी डॉक्टर शर्मा 10 साल से आपकी सरकार है, पंजाब के अंदर सुरसा का मुंह जिसको बोलते हैं ना, जो खुलता ही जाता है, उस तरह से बेरोजगारी पंजाब के अंदर बढ़ रही है। देखिए, मैं आंकड़ों में जवाब दूंगा। 2002 से लेकर 2007 तक जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, तो इन्होंने पहला डिसीजन जो कैबिनेट मीटिंग में किया था, पंजाब में 2002 से 2007 जमाना गुजर गया। सरकारी नौकरियां दी है पंजाब के, है ही नहीं। 30,000 गवर्नमेंट टीचर हमने भर्ती किए हैं, 27,000 हमने पुलिस में भर्ती किए हैं, 1.25 लाख बोले 1,17,000 सरकारी नौकरियां। बताइए देश में 7,000 लोगों को नौकरी मिली है। 8 लाख प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया है। झूठ। ओजला साहब, ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आपको भी मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, मैं सबको मौका देता हूँ। कर लीजिए, लोगों से सच बोलो। ईटीसी टीचर नहीं थी, बीएड टीचर, पुलिस मुलाजम, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, एसडीओ, जेईस, 1,17,000 नौकरियां ऐड करके ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने भर्ती किए हैं पंजाब में। नहीं मिली थी, और ये सब नौकरियां दी हैं। मैं अब दूसरे सवाल का उत्तर दे दूं दीपक जी आपको। एक मिनट, 1,17,000 नौकरियां आप पंजाब में 10 साल में मिली है। बोलिए शर्मा साहब, बहुमत है इधर बहुमत है। देखिए इधर बहुमत है, सर मैं बताऊं, मैं बताऊं नौकरी मिली है किसको मिली है? डॉक्टर शर्मा एक मिनट, निज्जर साहब, सिंह साहब, मैं बताऊं नौकरी किनको मिली है? चेन छीनने वाले को नौकरी मिल गई, बाली उतारने वाले को नौकरी मिल गई, गाड़ी छीनने वाले को नौकरी मिल गई, गैंगस्टर को नौकरी दे दी। हमारा नौजवान बेरोजगार के हाथ में पिस्तौल थमा दिया इन लोगों ने। 50,000 ज्यादा पिस्तौल है यहाँ अमृतसर में। इनको क्या पता? इनके पास गोली, इनके पास सिक्योरिटी है, इनको नहीं पता लोग कैसे जीते हैं। 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। पहले लोग लड़की की रक्षा करते थे। 9:30 बजे यहाँ से हेरिटेज वॉक करके श्री हरमंदिर साहब जाइए। अब 6 महीने की लोग आते हैं हरमंदिर साहब के लिए। किस चले अच्छा बदलाया और गुजरपुरे चले, आपने फौज चढ़ाई, आपने टैंक चढ़ाए हरमंदिर साहब पर। हमने हरमंदिर साहब को दुनिया का खड़ा कर। ठीक है, एक मिनट निज्जर साहब, बेरोजगारी, सर बेरोजगारी की बात करता हूँ। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं। उससे पहले प्लीज उससे पहले मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ। इन्होंने हमें आतंकवादी कहा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे गुंडागर्दी फैली हुई चारों तरफ, जैसे वो एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने
में मारा गया बेचारा गोली खा के। और वो तो मरा ही नहीं, इनको पूछिए, ये मानेंगे? हाँ जी, मरे नहीं वो। नहीं तो कल होगा जी का गनमैन मर गया इनके घर के बाहर। हाँ, तो ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं, ऐसे बहुत होंगे। टोटली इनसिक्योर, मैं टोटली इनसिक्योर फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे को कोई भी पीट के और मेरे अगेंस्ट पर्चा दर्ज करा सकता है। ये इस वक्त हालात हैं, वेरी बैड सिचुएशन। एक मैं केजरीवाल की बात करना चाहूंगा। आपने शायद केजरीवाल की वाइफ को मिले नहीं हो, मैं मिला हूँ, शी स्टेड विद मी ऑल्सो। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी सिंपल लेडी है, IRS है, पढ़ी लिखी है, शी इज वेरी अनइज्यूमिंग, सिंपल सी लेडी है। सीएम वाला कोई ऐसी बात नहीं है, ना उनके बच्चों में है। बेटी उनकी IIT, बेटी उनकी IIT कर रही है, मतलब ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। पहले उनको सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए थी, सरकारी गारमेंट चाहिए था, सब कुछ ले लिया। अब हेल्थ की, अब नौकरी की बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट खत्म कर ले। नौकरी की बात करता हूँ। जब लास्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है 15 साल पहले, तो सबसे पहला जो ऑर्डर पास कैप्टन साहब ने किया था, वो उन्होंने कहा था कि अब मैं परमानेंट नौकरियां नहीं दूंगा किसी को। और सेकंड कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी शुरू करूंगा। तो जैसे एक स्टाफ नर्स है जिसकी सैलरी लेट से 20,000 है, उसको 5,000 दे रहे थे। एक डॉक्टर को आज भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 13,000 14,000 रुपया मिलता है। तो ये तो कोई ऐसी तो सर्विस देने का फायदा कोई नहीं है। तो बात कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया नितिन साहब, आपको पता नहीं है? नहीं, डॉक्टर 13,000 ले रहे हैं, बताइए हकीकत क्या? स्टाफ नर्सेज 5,000 ले रही है, कैसी बात? देखिए, हकीकत ये है, केजरीवाल डिक्टेटर है, वो डिक्टेटर है, वो अपनी मर्जी करना चाहता है। कभी तो भगवंत को पीछे करता है तो भगवंत जी भाग जाते हैं, 4 दिन के लिए बाहर हो जाते हैं। मुद्दे हैं लोगों के, अमृतसर के मुद्दे देखिए। टूरिस्ट यहां 1.25 लाख आता है, हमारी कोशिश है वो 4-5 दिन जहां रहे। हमने कर दिया 4-5 दिन रहने का इंतजाम, कर दिया, फूड स्ट्रीट बनाई, हमने सौंदर्यकरण किया, बता रहा हूँ, भगवान वाल्मीकि अमृतसर श्री हरमंदिर साहब को कहां से कहां देखे कितना भव्य स्वरूप दिया। इन्होंने अमृतसर बचा दिया, इन्होंने अमृतसर बचा दिया, इन्होंने अमृतसर बचा दिया, अमृतसर पहले इन्होंने अमृतसर बचा दिया। हरमंदिर साहब को तो आपने ठीक कर दिया, उसके आसपास का एरिया करिए जरा, मैं बताता हूँ। आपने डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स को ही डेवलप किए, जो आज भी बेघर है। बिल्कुल ठीक वो गोल्डन गेट के वो हमारे अमृतसर गेट 12 करोड़ रुपया सोने वाले, आप मुझे इतना बता दो, जिनके पास घर नहीं है वो टूरिस्ट स्पॉट के अंदर जाके सोने वाले हैं। ये तो कांग्रेस से पूछिए, 7 साल देश में राज किया, क्यों लोगों के पास घर नहीं है? पहले 9-10 years रहे, वो अचानक से आपको याद क्यों आ गया डेवलपमेंट? हेरिटेज वॉक 300 करोड़। आपने सारी डेवलपमेंट लास्ट ईयर में तो कर दिया, लेकिन गोल्डन टेम्पल का जितना भी एरिया है वहाँ पे एक भी यूरिनल नहीं है, नॉट इवन सिंगल वॉशरूम। जो भी टूरिस्ट वहाँ से बाहर से आएंगे, क्या वो होटल्स में जाएं या वो किसी ढाबे में जाके 300 करोड़ रुपया लगा वहाँ, 300 करोड़। सबसे बड़ा मोटो है आप लोगों का, ये नीचे रहे नहीं, कभी इनको क्या पता भाई? नितिन साहब कह रहे हैं कि 300 करोड़ लगा है, तो ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। 300 करोड़ लगा, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। पेशाब की जगह हमारी बहन का बड़ा लॉजिकल सवाल है। पानी पीने के करोड़ लगा है, तो बताइए, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। 300 करोड़ लगा, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। पेशाब की जगह हमारी बहन का बड़ा लॉजिकल सवाल है। पानी पीने की एक भी वॉशरूम नहीं है उस पूरे इलाके में, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस। इनको पता नहीं है, माथा देखते हैं वहाँ, ये तो रहते नहीं है। अगर आप देखिए सिक्योरिटी के साथ आपने हरमंदिर साहब का क्या हाल किया था सारा देश जानता है। टंग चढ़ा करके आपने हमारे धार्मिक स्थान को तोड़ा था। अडवाणी जी ने लिखा है, बच जाइए, अडवाणी जी ने लिखा है, अडवाणी जी ने बायोग्राफी में लिखा है, अडवाणी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है क्या किया बहुत पहले भी। अडवाणी जी ने लिखा अपनी बायोग्राफी लीजिए और जरा एक अमृतसर का चक्कर लगा करके आइए, आपको महसूस होगा। लेकिन अमृतसर मत लेके जाइए, चेन्नई बावड़ी मत जाइए, क्या है जानने वाली बात। अमृतसर का चक्कर लगा के देखिए क्या दिखेगा अमृतसर में। लास्ट मिनट टचअप से सर, जो लोगों को पागल बनाने के लिए 3 साल से बन रहा है टेम्पल हरमंदिर साहब का इतना बड़ा जो काम हो गया वो लास्ट वहाँ के में लोकल रिटेलर शॉपकीपर्स का साल 1.5 साल कितना मंदा हाल रहा है, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं पता। आज भी सर वहाँ जितने रिटेलर्स ट्रेडर्स थे उनका बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। हरमिंदर साहब जा नहीं सकती। ये जो बोल रहे हैं 10 साल पहले टैंक चढ़वा दिया, अगर इन्होंने टैंक ना चढ़ाया था ना, अभी ये सारा शराब ठेका ही बना होता। बताइए।
सर मेरा अगर सवाल उन्होंने टैंक ना चलाए होते तो पंजाब 15 साल मेरा संताप सवाल नहीं भोगता। बीजेपी से है जो इनके 10 टैंक साल में देखिए, राज कर होगा। रही है। डॉक्टर शर्मा एक मिनट आपसे सवाल है, आपसे बार बार उसको और मत इनके कीजिए, पंजाब आपको में अखबारों में कैसे आता है। पेट्रोल और डीजल अब के इतने देखिए, हाई रेट्स क्यों हो गए हैं? 84 की बात करते हैं। ठीक है, आप ये जो 10 साल के बाद ये जो टर्नओवर लास्ट साल में आप डेवलपमेंट करने शुरू हो जाते हो, ये 10 साल क्यों नहीं किए आपने? हाँ, बताइए, ये लॉजिकल सवाल है। हरमिंदर साहब 1 साल में बना, 9 साल क्या किया आपने? एक शब्द नहीं बना दीपक जी, मैं बताऊं आपको। पंजाब में आप आए, पॉइंट बनाए, पंजाब में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर हमने बनाए, गाड़ी पंजाब में सड़कें बनाई, बाईपास बनाए, पंजाब में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने किया है वो 1 साल में नहीं होता है। बताइए, वो पिछले कई सालों से हुआ है। ठीक है, ठीक है, कई सालों में ठीक है, हुआ है। सिंह साहब को जवाब दे, सिंह साहब को जवाब दे। 70,000 करोड़ रुपए खर्च किया पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पंजाब की सड़कों पर, पंजाब के पुलों पर। एक बात, ये जो एलिवेटेड रोड पे आप जाते हैं ना, यहाँ से उतरते और बाईपास कैप्टन पहुंच साहब ने- जाते हैं, कैप्टन हमने साहब ने बनाई दिया। एलिवेटेड रोड। कैप्टन साहब ने- 7 साल लगा के बनाई कैप्टन साहब एलिवेटेड का रोड। एलिवेटेड रोड, कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रोजेक्ट था एलिवेटेड रोड। अमरिंदर तो आए नहीं 2.5 साल, कैप्टन एमपी अमरिंदर बन के प्रोजेक्ट 2.5 था। साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चलो चलो, किसका मेरी बात सुनिए। किसका प्रोजेक्ट है सब एलिवेटेड बात रोड, आप बता दीजिए। जब आप चढ़ते हैं ना एलिवेटेड रोड पे कुपर रोड की तरफ से, तो वो सड़क नई ले की इन्होंने 1 महीना पहले। आज आप वहां गया, कोई आज गया, कल जाएगा, परसों जाओगे, वो सड़क लगी है। इट्स जस्ट ब्रोकन, यू नो। नवंबर दिसंबर इज नॉट अ टाइम जब आप वहां नया टार बिछाएं। ये टाइम नहीं, सर्दी होती है ना तो पकड़ नहीं होती उसकी। अभी हमारी सारी कॉलोनी बसंत एवेन्यू वगैरह जो नॉर्थ में बनी है, ये दिसंबर में यहाँ डाल रहे थे, सड़क बिछा रहे थे, ये कोई टाइम थोड़ी है वहां भी। और दूसरी बात, मेरी बात एक ध्यान से सुने आप ना, हम सब लोग, मैं भी कहता हूं, मैं भी, हम अपर स्टेटा से आते हैं। आप प्लीज मेरे साथ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा आपके लिए इस ऑफर में ओपन हूं आपके लिए। आप सुल्तानगंज गांव में इस वक्त कार चला के मुझे दिखा ठीक रहे है हैं। सर, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। अफसोस, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को अच्छी टक्कर दें, लेकिन अंततः वो उसको जनता चुने जिसको वाकई में वो चाहती है। मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, क्या बीजेपी आके अच्छे दिन लेके आएगी? कि वैसे बोले थे ये तो वैसे ही हमने मुझे जुमला बोला था जी। अच्छे दिन वाकई क्या नई सरकार के बाद पंजाब के अच्छे दिन आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल कौन बने किस्सा कुर्सी का, मैं आज के लिए अमृतसर से इतना ही।